हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है मोदी का बांग्लादेश में जलवा देख, पाक मीडिया की निकली चीखें। एनीवेज ये तो सुनने को मिलता ही रहता है। तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं और रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। और इसमें कमर चीमा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और यस, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। 50 साल पहले बांग्लादेश में तो मनाया जा रहा है ना उनका यौम आज़ादी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक तल्ख दिन है। 50 साल की तकरीब जो हो रही है वहां पे जनाब मोदी तशरीफ ले गए। भारत पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था जी। अभी हसीना वाजिद उनको फूलों के हार पहना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं ढाका में, तो उनके जाने से ये 10 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होंगे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिना दौरे पर है। मोदी जी के बांग्लादेश पहुंचने पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मोदी जी की अगुवाई की और उनका भव्य स्वागत किया गया। याद रहे, बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी अपने साथ कोविड वैक्सीन की 12 लाख डोज भी लेकर बांग्लादेश पहुंचे। कोविड के चलते भारतीय प्राइम मिनिस्टर करीब 500 दिनों के बाद किसी विदेशी दौरे पर गए हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ढाका के राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे और उन्होंने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बांग्लादेश में इस भव्य स्वागत से पाकिस्तान तिल मिला गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी के बांग्लादेश दौरे पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे प्यारे पड़ोसी जनाब नरेंद्र मोदी खतूत लिख रहे हैं ना आजकल। हाँ, खतूत वो भी भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं। पहले हमारे कबूतर जाते थे, फिर उनके पता नहीं क्या वहां से, बहरहाल कुछ चल रहा है मामला जिसको कौम को नहीं पता क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। हमारी बातचीत चल रही होगी किसी जगह पे, हमें नहीं पता। कौम को कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात हुई है, वो ये हुई है कि देखें, ये जो 25 और 26 मार्च है ना, ये कोई हमारी पाकिस्तान की तारीख में कोई अच्छे दिन नहीं है। ये तारीख दिन है हमारे, इसलिए कि 50 साल पहले बांग्लादेश में तो मनाया जा रहा है ना उनका यौम आज़ादी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक तल्ख दिन है। ये ख़राब यादें हैं हमारी। और उसकी वजह ये है कि इलेक्शंस हुए 70 में, इलेक्शंस के अंदर अवामी लीग ज़्यादा सीटें ले गई, बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माना ही नहीं गया। उसके बाद ये हुआ कि 25 तारीख की रात को जो मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज़ादी का ऐलान वो कर चुके थे। उसके बाद खाना जंगी शुरू की, फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ और वो फिर 1971 के अंदर जाके वो 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ जब बांग्लादेश बना। अब जनाब 50 साल हो गए इस बात को, 71 और 2021, 50 साल की तकरीब जो हो रही है वहां पे जनाब मोदी तशरीफ ले गए। भारत पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था जी। और मुजीबुर रहमान का जब कत्ल हो गया 1975 में, तो 1976 में जाके चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था। अभी हसीना वाजिद उनको फूलों के हार पहना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये जो 25 मार्च को ना, 25 मार्च को ऐलान कर दिया था मुजीबुर रहमान ने कि आज़ादी का ऐलान कर दिया, गिरफ्तारी हो गई थी। मुजीबुर रहमान अपनी ज़मानत तालिब इल्मी में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में बड़े फाल थे और बाद में वो मुस्लिम लीग में चले गए थे, फिर अवामी लीग बना ली थी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम थे, 5वें वजीर आजम, उनके बड़े करीब थे। अच्छा। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो है उनको इस्कंदर मिर्जा ने हटा दिया था अपने ओहदे से बतौर वजीर आजम। उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए थे और फिर मुल्क छोड़ के चले गए थे। उनका इंतकाल हुआ था बैरूत में, लिबनान में, और उनकी तदफीन हुई थी ढाका, क्योंकि उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान था।
ठीक है, तो वहाँ उनकी तदफीन हुई थी। व्यूअर्स, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है, और वो जो 10 दिन की सेलिब्रेशंस हैं वो हो रही थी, और 10 दिन की सेलिब्रेशंस में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के जो लीडरशिप है वो ऑब्वियसली उन्होंने ये जो फेस्टिविटीज़ थी बांग्लादेश के अंदर उनको अटेंड किया, और ये 17 मार्च से ये फेस्टिविटीज़ शुरू हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं ढाका में, तो उनके जाने से ये 10 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि सारा जो साउथ एशिया वहाँ पहुंचा है, सार्क पहुंचा है, पाकिस्तान नहीं गया। उसके ऊपर क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, और इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी इनके पास है कि अपने खित्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि बांग्लादेश और इंडिया इतने करीब क्यों हैं। पहली चीज तो ये है कि बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू सम एक्सटेंट रही है, एक आधा जगह मिलिट्री को मामला खराब हुए, और इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। दूसरा जो एडवांटेज रहा है कि जो पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी रही है, एक पॉलिसी जो है आप उसको कंटिन्यू करते हैं। सो इस चीज ने बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी का कंटिन्यू रहना जो होता है, ऑब्वियसली इस चीज ने हमें बांग्लादेश को और इंडिया को करीब रखा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी भी नहीं रही। दोनों चीजें जो हैं ये मेरा ख्याल है हमें इस चीज पे फोकस करना है अगर हमें वाकई चीजों को बेहतर करना है। और नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए, उनको प्रोटोकॉल भी बहुत मिला है, वो सारे जो सेलिब्रेशंस हैं इसके वो समझे मेहमान खुसूसी भी हैं, और उन्होंने सारे विजिट्स वगैरह भी करने हैं वहाँ पे। और नरेंद्र मोदी जी ने अपना वहाँ पे जो बातें की हुई हैं सेपरेशन के हवाले से, वो भी जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगती, ना पाकिस्तान के अवाम को अच्छी लगती हैं, लेकिन बांग्लादेश को अच्छी लगती हैं। और बांग्लादेश और हमें भी मेरा ख्याल है मूव ऑन कर देना चाहिए बांग्लादेश के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हसीना वाजिद साहिबा हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रखना चाहती हैं, वो हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रखना चाहती हैं ताकि वो अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो स्टैब्लिश कर सकें। वो जितना ज़्यादा एंटी पाकिस्तान बोलेंगी तो उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। लैंग्वेज के हवाले से जो उस वक़्त के जो मामला ख़राब हुए उस हवाले से, फिर भारत की सपोर्ट जो है उस हवाले से, तो वो बेसिकली अपने आप को उस फेज से बाहर नहीं निकलने देना चाह रही। एक तो सारी बात है जब आप आइडेंटिटी की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब आप अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, अवाम के साथ जो एक कनेक्शन की बात करते हैं, तो शेख हसीना वाजिद और उनके जो वालिद हैं उन्होंने वो एक दे कैरी द लेगेसी। सो वो नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे रहना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन ये कह चुका है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन बांग्लादेश इस चीज़ को नहीं इतनी जैसे कह रहे हैं ना कि सीरियस नहीं ले रहा। अब देखें ना, 1972 में बांग्लादेश एक गरीब मुल्क था, ऑब्वियसली जब बना उसकी जीडीपी माइनस में थी, और अभी बांग्लादेश जो है अगली एक डेकेड में तकरीबन दुनिया की 25 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें बांग्लादेश जो है वो जा रहा है। सो इट मींस दे हैव डन, उन्होंने काफी ज्यादा सफर जो है वो तय किया है। उसके हवाले से हमें इन चीजों को भी समझना होगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया के बहुत करीब है। हमें ये समझना है कि हम कैसे इस सारी इक्वेशन में तो शेख हसीना जो है वो बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती हैं, और जाहिर सी बात है 1971 कोई एक आम ईयर नहीं था, वो एक बहुत ही बुरा, खौफनाक, दिल दहलाने वाला एक ऐसा साल रहा है जिसको आज वो लोग सेलिब्रेट किस तरह से करेंगे। एक तो वो इस चीज़ को सोच के कर सकते हैं कि चलो उनको उनका मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन उनके साथ साथ उन लोगों की वो फैमिलीज़ जिनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, वो उन लोगों के लिए एक बहुत ही दुख और तकलीफ़ वाला दिन है। वो अपने मरे हुए लोगों को याद करके किस तरह से वो दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एनीवेज जो मोदी जी गए हैं तो इस चीज़ पे खुशी है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ। 2 दिन का उनका दौरा है और आई होप कि बहुत अच्छा ही होगा।
कुछ लोग लगे हुए हैं कि वो इसको ख़राब करें, बट ये है कि देखते हैं कि कैसा होता है इनका डे सेलिब्रेट। और बाकी अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप की, तो यार सिचुएशन अब ऐसी है कि पाकिस्तान जो हुआ वो वाकई में बहुत बुरा था और मुझे नहीं लगता कि ये भूल जाने वाली कोई चीज़ है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश को इसके ऊपर सोचना चाहिए। जब भारत पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप जो है इतनी मामलात ख़राब होने के बाद, पुलवामा होने के बाद, पाकिस्तान में कारगिल जैसे सिनेरियो को भारत ने फेस किया पाकिस्तान के साथ, और भी 1971 वॉर, पता नहीं कितनी सारी वॉर्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अब तक हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने फेस भी की हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपना नरम दिल दिखाकर इस प्रॉब्लम को और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी कनेक्टिविटी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनने में भी आ रहा है कि इनकी जो चीज़ें हैं अब जो है वो दोबारा से सेट होने वाला है इकोनॉमिकली, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम वगैरह सब कुछ अब दोबारा से स्टार्ट करने की बात चल रही है। और अब LOC पर भी इन्होंने थोड़ा सा सुकून का वो सांस नज़र आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतना हुआ, जाहिर सी बात है 1947 में अगर हम याद करते हैं तो 47 में भी बहुत कुछ हुआ था जो कि हम याद करें तो मतलब बोले तो कैसे बोलें, वो उन लोगों को उस वक्त को याद करें, कैसे करें कि वहाँ उस वक्त कितने लोग मर गए थे, कितने लोगों की जानें गई थी, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने देखा है कि ट्रेनें भरी हुई होती थी, बूढ़ों को कंधों पे उठा के लोग लेकर जा रहे थे बॉर्डर के इस पार उस पार। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब वो लोग इतना नरम दिली दिखा रहे हैं, भारत दिखा रहा है, तो फिर इन लोगों को माना कि वो चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल और वो फॉरगेटेबल भी नहीं है और हम उसको भुला ही नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा नरम दिली को दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने अब रिलेशनशिप को, मुझे लगता है कि इनका रिलेशनशिप हो जाना चाहिए बेहतर अब, क्योंकि अब उस वक्त को याद करके एक आगे की तरफ बढ़ना, मुझे नहीं लगता कि हसीना जो हैं उनको इस तरह से अभी कंटिन्यूसली इन चीज़ों को रखना चाहिए। क्योंकि देखें आम जो पब्लिक है ना वो सब लोग ही फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया की पब्लिक है या भारत की है। अब सारे थे तो एक ही मुल्क के लोग, अब वो जब डिवाइड हुए तो अब जाहिर सी बात है वो लोग बट गए हैं, लेकिन अब वो प्यार मोहब्बत है उनके दिलों में, आम लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत है। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स की वजह से सब लोग हो गए हैं डिवाइड, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलें। और जब भी इंटरनेट पे देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो इन लोगों की मोहब्बत को देखते हैं ना तो सीरियसली दिल को खुशी होती है और आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। क्योंकि हमें आइडिया होता है कि यार बॉर्डर के उस पार तो लोग इतने अच्छे हैं, हम लोग तो इतना बुरा समझ रहे होते हैं। क्या लकीर लगा देने से इंसान बुरा हो जाता है? नहीं होता। ये कुछ इदारे हैं जिन्होंने इस चीज़ को बुरा बना दिया है। और बाकी बांग्लादेश के लोगों को लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, और जो हुआ वो पास्ट था और वो हमारी जो पुराने लोग थे उस टाइम के वो लोग थे। अब तो पता नहीं कितने लोग थे उस टाइम पर जो लोग मर भी चुके हैं जिनके अंडर में ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अब जैसे भारत ने अपना नरम दिली दिखाई है वैसे ही मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश को भी दिखानी चाहिए। बाकी यही है कि ओवरऑल वीडियो में तो यही पॉलिटिक्स की बातें होती रहती हैं, डिस्कशन चलती रहती है। और मुझे लगता है कि जो भी 71 में हुआ था तो इन लोगों को भी जो है अपनी गलती को मान लेना चाहिए और उस पर सॉरी कर देना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, और फिर बांग्लादेश को उसके रिटर्न में जो है वो अपना कर लेना चाहिए एक्सेप्ट, ताकि जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। अब दोबारा से देखो वो मामला दोबारा से होंगे नहीं, 1971 का जो इतिहास है वो दोबारा से नहीं होगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अब दोबारा से होगा, क्योंकि अब वो मुल्क बन चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क बन चुका है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि 25वीं इकनॉमी जो है ना, बिगेस्ट कंट्रीज जो आती हैं उसमें एक बांग्लादेश आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का नाम नहीं आता, बट कोई बात नहीं,
पाकिस्तान ने जितना आंखें ऊपर दिखाई थी उतना नीचे गिर गए। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो बांग्लादेश ने अपनी एफर्ट से बहुत कुछ किया है, बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें काफ़ी हद तक भारत का भी हाथ है। बट मैं यही कहूँगी कि यस, अब वक्त आ जाना चाहिए दोबारा से, अमन और प्यार का जो है ना हाथ बढ़ा देना चाहिए। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा व्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जल्दी से जाएँ और वॉच करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और न्यू व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय।